माता के समझाने पर कंस सुधर जाता तो कितना अच्छा होता, पर जो दुष्ट होते हैं वो कभी नहीं सुधरते। वो तो अपनी बारी का इंतजार करते हैं, कब मौका पड़ेगा और कब अच्छाई और सच्चाई पर प्रहार करेंगे। और ये केवल कंस और रावण और ये लोग करते हो यही नहीं है, आज भी यही हो रहा है। आज भी अपनी बारी का इंतजार करते हैं लोग कि कब हम अच्छाई और सच्चाई पर फिर एक हथौड़ा मारेंगे, फिर एक चोट करेंगे। ये धरती कृष्ण की है, ये धरती गीता ज्ञान की है। मैं तो कहती हूँ आपको और हमको, हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए कि अगर सभी मदरसों में कुरान पढ़ना धर्म संगत है तो हिंदू धर्म के सभी स्कूलों में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना गलत कैसे हो सकता है। अगर सभी मदरसों में कुरान पढ़ाई जा रही है, अगर कुरान की डिग्री पर पास हुए को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, तो भैया ये देश तो हमारा भी है। हाथ जोड़ के कहो, भारत के हर स्कूल में भगवत गीता पढ़ाना अनिवार्य होना चाहिए। हर एक बच्चे को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व का कोई भी आदमी पढ़े उसी को मार्ग दिखाता है। ये दूसरों की तरह कट्टरपंथिता सिखाने वाला कोई शास्त्र नहीं है, ये शुद्ध ज्ञान सिखाने वाला शास्त्र है। पर मुझे लगता है मेरे देश के सेक्युलर सनातन धर्मी कुछ ज्यादा ज्ञानी हो गए हैं। चावल नहीं होता, चावल कमती पके तो भी नहीं खाया जाए, पर ज्यादा पक जाए ना तो भी नहीं खाया जाए। तो जो अधूरे ज्ञानी हैं वो तो करकरे हैं ही, पर जो नेक ज्यादा ज्ञानी है गए हैं वो और बुरे हैं। जो ज्यादा ही जान गए हैं उनको, जो ज्यादा जान गए हैं उन ज्ञान पापिन को तो कोई ना समझा सके। पर जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, हमें तो समझ में आ रही है कि चाहे दुनिया के किसी भी धर्म का ग्रंथ उठा लो, कहीं ना कहीं कट्टरपंथिता सिखाता है। एकमात्र पूरी दुनिया में मेरी भगवत गीता है जो पूरी दुनिया को जीने का मार्ग सिखाती है। हाँ कि ना? हर एक स्कूल में गीता जी अनिवार्य होनी चाहिए। इसके लिए आपको और हमको आवाज उठानी चाहिए। दो तीन आवाज हमको और आपको जरूर उठानी चाहिए। एक, गौ माता को पूरे विश्व में और कम से कम भारत में तो राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रीय गौ माता, ताकि गौ वध पूरी तरह से बंद हो। भैया इसको नहीं कम करके। हाँ, और समस्या ये है कि हम तो हमारी ही गैया मैया को काट कर खाने वालों को गले लगा रहे हैं। हद हो गई।
अपने आप को कृष्ण का वंशज कहने वाले लोग आज गैया मैया को खाने वालों को गले लगा रहे हैं और टोपी पहनकर दुनिया से वोट मांग रहे हैं। वो तो अब कुछ दिन हैं जो यूपी में गैया मैया के वध पर रोक लगी है। कत्ल खाने बहुत सारे बंद हुए, बूचड़ खाने बहुत सारे बंद हुए। आज भी भारत में बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, दक्षिण भारत में चले जाइए, इधर हमारे बंगाल और इधर की तरफ आ जाइए, हजारों लाखों गैया कट रही हैं रोज, और हम और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कह रही हूँ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि हम सब का ये धर्म है कि जो मेरी गौ माता की हत्या के पक्ष में है, मैं उसके पक्ष में कभी न रहूं। जो मेरी गैया मैया के हत्या के पक्ष में है, मैं उसके पक्ष में कभी न रहूं, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो किसी भी धर्म का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। मैं उस व्यक्ति को सिरे से भारत में त्यागती हूँ जो व्यक्ति गौ मांस खाने वाले को गले लगाता है। और मुझे लगता है आप मेरी इस बात में संग हैं, हाँ कि ना? 3 मांगे हैं। एक, पूरी तरह से गैया मैया की हत्या पर बैन लगे पूरे भारत में, और दूसरा, राम सेतु को सम्मान मिले, और तीसरा, श्रीमद् भगवत गीता को हर स्कूल में पढ़ाया जाए। क्या बोलते हो? ये तीनों मांग आपकी भी है कि नहीं? एक बार बोलो जय सिया राम। इन तीनों मांगों को हमें रखना है। धीरे धीरे अगर हम और आप प्रयास करेंगे तो मेरे देश में ये तीनों कार्य होंगे, और कानून के रूप में हम सबको इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहिए, और आने वाले समय में मेरे देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में घोषित होना चाहिए। बस से ताली मरी मरी सी आई तुम्हारी। डरते हो क्या? डरते हो क्या? हम भगवान के प्यारे हैं, जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। इसीलिए जो जो भगवान के प्यारे हैं, जो जो मानवता को प्यार करते हैं, वो सब मेरी इन बातों से सहमत होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये धरती को बचाने वाली बातें हैं, ये अपने राष्ट्र को बचाने वाली बातें हैं।